आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मार्केट को आज एक अच्छी खबर मिली, फिर भी मार्केट ने उतना सेलिब्रेट नहीं किया। क्या कमी रह गई आपके हिसाब से? क्या ये जो क्रूड अभी भी 110 पर है उसका इम्पैक्ट है या कुछ और? तो ये भी हो सकता है अनुज की जो पिछले 2 सप्ताह में मार्केट ने रैली दिखाया, शायद आज उसकी डिस्काउंटिंग हो रही हो, ये भी संभव है। क्योंकि देखिए इलेक्शन रिजल्ट का बाजार के सेंटिमेंट पर असर मेरे ख्याल से बहुत टेम्पररी होगा। जो ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस है बाजार पे वो मेरे ख्याल से क्रूड के प्राइसेस और रुपये के डिप्रिसिएशन का है। और जब तक इन दोनों फैक्टर्स में कोई क्लैरिटी या कोई स्थिरता नहीं आती है, तो बाजार में बहुत ज़्यादा उत्साह होना लंबे समय के लिए या फिर इवन मिड टर्म के लिए भी मुझे डाउटफुल लगता है। ओके, तो बात हो गई इलेक्शन रिजल्ट के इम्पैक्ट की। संजय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो दे रहा है मार्केट। नतीजे आए, नतीजे का रिएक्शन हमने देखा। मेरा सवाल आपसे एफएमसीजी पैक को लेकर है। इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। हमने नेस्ले, एचयूएल, वीबीएल के नंबर देखे। एचयूएल जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन थोड़ा टूटा था, लेकिन आज फिर से बाइंग नजर आ रही है। तो क्या ये एक स्पेस हो सकता है सर आने वाले समय के लिए जहां पर अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं? आपकी राय क्या होगी? देखिए एफएमसीजी का जो पैक है वो काफ़ी समय तक अंडर परफॉर्म किया है। और इस बार जो उनके नंबर्स आए हैं और जो उनकी कमेंट्री आई है, आज के जो मायूसी का जो माहौल बना हुआ है, उस बैकग्राउंड में ये काफ़ी उत्साह पैदा करता है। लेकिन अगर आप 1 साल या 3 साल के नज़रिए से आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में निवेश करना की सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने लंबे समय की अवधि में एफएमसीजी के स्टॉक्स आपको आउट परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि हमें इस बात को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते कि इनकी वैल्यूएशंस बहुत रिच है और इनकी जो ग्रोथ आउटलुक है, वो वॉल्यूम टर्म पे हो या वैल्यू टर्म पे हो, ये बहुत मेहनत करने पर ही डबल डिजिट में होने की संभावना है। अधिकांश केस में ये सिंगल डिजिट, इवन दो हाई सिंगल डिजिट की होने की उम्मीद है। तो इस बैकग्राउंड में इस तरह की वैल्यूएशन को लंबे समय तक सस्टेन करना वो मुश्किल है। इसी के लिए मैं नहीं समझता कि ये 1 साल या 3 साल के नजरिए में आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स होंगे। ओके, संजय जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं। एक दो बास्केट जो कि अच्छा कर रही हैं, जिसपे थोड़ा सा बाजार ने अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश की है, वो है कैपिटल गुड्स। रह रहे के फार्मा में बाइंग आ रही है, हेल्थ केयर स्पेस इज डूइंग वेल। बाजार ने अपने आप को थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग करी है। अभी श्रेया ने एफएमसीजी के बारे में पूछा, वहाँ भी बाइंग एफर्ट्स विजिबल हैं। आपको अगर थोड़ा सा रिस्की एलिमेंट से हटना है, अगर आपका व्यू सिर्फ 1-2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से है, तो अभी आपको कंफर्ट किस बास्केट में है? देखिए अगर आप बाजार को 4 सेगमेंट में बांट दीजिए, कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो इन 4 सेगमेंट में जहां पर अभी कंफर्ट है वो निसंदेह कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रियल्स में है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, कंज्यूमर में खास करके अगर आप एफएमसीजी देखें, तो चूंकि वो लंबे समय तक नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं और आज के माहौल में बहुत स्ट्रांगली डिफेंसिव सेक्टर के तरफ बाजार का रुझान हो रहा है, तो ये एक सेक्टर है जिसमें छोटे समय के लिए कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर सकता है। दूसरा जो सेगमेंट है वो इंडस्ट्रियल और खास करके इसके अंदर कैपिटल गुड्स का सेगमेंट है, क्योंकि ये जो घटनाएं हुई पिछले 2 महीने में, जिसने हम लोगों को सजग किया है कि हमें डोमेस्टिक एनर्जी रिक्वायरमेंट में और भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसका अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी अगर आप मीडियम टर्म में लें या 3 साल के नजरिए में लें, तो वो कैपिटल गुड्स कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी पैदा कर रही हैं, या तो वो ट्रांसमिशन में हो या फिर जनरेशन में हो या इवन डिस्ट्रीब्यूशन में हो। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इनकी वैल्यूएशंस भले ही रिच हों, लेकिन इनमें आज भी बाजार का इंटरेस्ट है और शायद कुछ समय तक बना रहेगा। ओके, अच्छा संजय जी, एक और बड़ा सेक्टर फाइनेंशियल बैंक्स की बात कर रही हूँ मैं। हमने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक के नंबर देख लिए। आपको नंबर्स कैसे लगे? कोई ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं क्या? फाइनेंशियल एज ए स्पेस आपको कैसे नज़र आ रही है फिलहाल?
नहीं श्रेया जी, अगर आप देखें नंबर्स के पर्सपेक्टिव में, तो देखिए 4 जो मापदंड पर आप इनको नापेंगे। एक तो इनकी जो आज की जो परफॉर्मेंस है, वो इन चारों बातों पर निर्भर कर रही है कि उनको पूरा बेनिफिट मिला है इंटरेस्ट रेट साइकिल का, जिसके कारण इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन शायद अभी अपने पीक पे है। दूसरा, अगर आप एसेट क्वालिटी को देखें, तो वो भी जो पिछले कुछ क्वार्टर्स की भारत की जो गोल्डीलॉक सिचुएशन थी, उसका फ़ायदा इनकी एसेट क्वालिटी को मिला है। तीसरा, अगर आप क्रेडिट ग्रोथ को देखें, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ओवरऑल अगर आप बैंक्स की आउटलुक को देखें, तो उसने डिपॉजिट के एनवायरनमेंट में भी अपने आप को अच्छी तरह से ग्रो करने का प्रदर्शन किया है। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से आज बैंक्स के लिए उनके फेवर में है आज के परफॉर्मेंस पे। आगे जाकर थोड़ी-सी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है इस बात को लेके कि शायद ये सारे फैक्टर्स अब हमारे पीछे हैं। आगे की जो सिचुएशन है वो शायद थोड़ी कठिन हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल मार्केट का कंस्ट्रक्ट देखेंगे, तो उसमें जिस तरह का प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और जिस तरह से इंडस्ट्री फ्रंट फुट पे आ रही है और जिस तरह से रिटेल लोन का ग्रोथ है, मेरे ख्याल से ये जो फाइनेंशियल का आउटलुक है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हाँ, एक दो बास्केट पे मैं आपका प्रश्न और चाहूँगा, आपके उत्तर और चाहूँगा अपने प्रश्न का। ये ऑटो सेल्स के आंकड़े आए, थोड़ा झुकाव आपका पैसेंजर पे है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे और टू व्हीलर स्पेस पे, संजय जी? तो देखिए, मेरा प्रेफरेंस आज भी पैसेंजर कार्स पे है। मुझे लगता है कि अभी भी जो पोटेंशियल डिमांड है पैसेंजर कार्स की, वो पूरी तरह से भारत में अनलॉक नहीं हुई है और ग्रोइंग इनकम लेवल और एस्पिरेशन लेवल का पहला रिफ्लेक्शन हमको पैसेंजर कार के डिमांड में दिखेगा। और जिस तरह के नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, इससे डिमांड को और भी बढ़ोतरी मिल रही है। तो वो सेगमेंट मेरा सबसे प्रेफर्ड सेगमेंट है। दूसरा जो प्रेफर्ड सेगमेंट है वो कमर्शियल व्हीकल का है, क्योंकि ये इकोनॉमिक रिकवरी के साथ तालमेल रखता है। तीसरा सेगमेंट है एंसिलरी का और चौथा सेगमेंट है टू व्हीलर्स का। ओके संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज की चर्चा में बातचीत में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपना आपने आउटलुक रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं उसके